सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बजट पे। ये जनरल बजट 2023-24 का अभी आने वाला है और 1 फरवरी से जो संसद का सत्र, बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, अभी पिछले 1 हफ्ते से ही लगातार बजट के ऊपर हर वर्ग चर्चा कर रहा है, अपने अपने अधिकार, अपने अपने उसमें बजट में क्या क्या मिलेगा, और तमाम वो टीवी से लेके हर जगह डिबेट भी चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन मैं अक्सर देखता हूं कि हमारे SC ST के लोग वो बजट के ऊपर कोई स्पेशल कैंपेन नहीं चलाते हैं, ना उसके ऊपर, बजट के ऊपर हर साल कोई खास विशेष ध्यान रखते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हो, चाहे स्टेट के बजट हों। जबकि बजट एक बहुत ही विशेष खास महत्व रखता है हमारे SC STs के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए। और संविधान में भी विशेष प्रावधान है, सरकारों को डायरेक्शंस हैं, फंडामेंटल राइट्स में भी हैं कि शैक्षणिक और आर्थिक विकास के SC STs के लिए स्पेशल उनको योजनाएं लाई जाएं, उनको विशेष एजुकेशन और विशेष रोजगार वगैरह दे करके आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत की जाए। अब SC ST स्पेशल सब कंपोनेंट प्लान का SC ST की अनुसूचित जाति के लिए आता है, और ट्राइबल्स के लिए ट्राइब्स स्पेशल ट्राइबल सब प्लान के लिए पैसा आता है हर साल। हमने 2020 से शुरू किया था बजट के ऊपर काम करना, दिल्ली सरकार से लेकर के। ख़ासतौर पे दिल्ली सरकार का जब हमने देखा कि दिल्ली सरकार जैसे गड़बड़ कर रही है बजट में, तो हमने फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बजट को देखा। तो मैंने 2020 में रामनाथ कोविंद साहब प्रेसिडेंट थे, मोदी जी अपने प्रधानमंत्री जी, और निर्मला सीतारमण को मैंने पत्र द्वारा लिख करके अपने SC STs का 22.5% हमारा फाइनेंशियल स्टेक, हिस्सेदारी बजट में सुनिश्चित करने की मांग की थी, जिसमें कि हमारा शैक्षणिक और आर्थिक हमारे उसमें हम उससे बेहतर हो पाएँ, और तमाम जितनी संख्या हमारी 35 से 35 करोड़ लोगों की, उन तक शिक्षा पहुंच पाए, और आर्थिक मजबूती, स्वरोजगार, रोजगार, व्यापार, छोटे मोटे उद्योग धंधे, छोटे मोटे काम खुलवाए जाएं, जिससे कि वो आगे बढ़ पाएँ। स्किल डेवलपमेंट के विशेष उनके लिए किए जाएं। अब भारत सरकार ने 2020-21 के लिए 53,700 करोड़ रुपए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रखे थे, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए उन्होंने रखा था 85,000 करोड़ रुपया। और इसमें शेड्यूल ट्राइब का है, शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने अलग से प्रावधान किया था। और इसी तरीके से एक ये 2021-22 के लिए सरकार ने स्पेशल शेड्यूल ट्राइब इलाकेज़ में एकलव्य स्कूल, 750 एकलव्य स्कूल्स खोलने का उसने रखा था, बजट रखा था, प्रावधान किया था, जिसमें कि 20 करोड़ रुपए से लेकर के पहाड़ी क्षेत्र में 48 करोड़ रुपए तक की लागत के स्कूल होंगे, और 35,219 करोड़ रुपया उन्होंने 6 साल के लिए 2025-26 तक रखा था। और उसमें 35,219 करोड़ रुपया रखा था अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के लिए, स्पेशल स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन उस पर कोई इस तरह का कोई भी इसमें
बजट में किसी भी तरह का ऐसा डिटेल, जब बजट स्पीच होती है फाइनेंस मिनिस्टर की, तो उसमें किसी भी तरह का ऐसा कोई डाटा नहीं दिया जाता कि इतना पैसा ये जो स्कूल्स कितने खुले, या उनको सब रोज़गार के कितने कितने लोगों तक वहाँ वो पहुँच पाया, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स कितने खुले, और कितनों को व्यापारी बनाया, लोन दिए गए, कितनों तक ये पैसा पहुँचा, इसमें से कितना पैसा खर्चा हुआ, और उसको लैप्स कर देते हैं, जबकि लैप्स नहीं होना चाहिए। वो जो SC/ST कंपोनेंट प्लान का पैसा है, सब प्लान का, ये नेक्स्ट ईयर में जुड़ना चाहिए, लेकिन वो पैसे को जहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, और देते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे लोगों को नहीं पता, हमारे नेताओं को ख़ास तौर पे नहीं पता, तो आम जन को क्या पता होगा कि जो हमारे रोज़गार के, सब रोज़गार के, शिक्षा के, स्कॉलरशिप के हमारे तमाम फंड्स हैं, वो हम ले ही नहीं पाते हैं, और सरकार देना नहीं चाहती है। जब वो देना नहीं चाहती है तो हमारे लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों तक उसको बताएं कि भाई कैसे लेना है, क्या करना है, कैसे हमारे लोग व्यापारी बने, कैसे कैसे हम स्किल डेवलपमेंट के सेंटर सरकार से खुलवाएं, जो फंड्स रखे हैं उसको खर्च करवाएं। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे लोगों को बजट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी बजट आ रहा है और बजट में तमाम लोग अपने अपने वर्ग को, किसानों से लेके तमाम वर्ग लगे हुए हैं, व्यवसायी लगे हुए हैं, तमाम मिडिल क्लास लगा हुआ है सरकार से, और उनके प्रतिनिधि लगे हुए हैं कि सरकार को पहले 6 महीने पहले ही वो अपना प्रपोज़ल देने शुरू हो जाते हैं अपने अपने वर्गों के, जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लेकिन हमारे संगठन और हमारे रिप्रेजेंटेटिव नेता जो हैं, वो उनको मैंने इस पे बजट पे एक भी बजट के लिए कोई सेमिनार, कोई मीटिंग, कोई बैठक इस तरह की मैंने तो होते हुए देखी नहीं है कि जिस पे कि बजट में सरकार से के पास अपना दावा पेश करें कि भाई हमारा जो बजट है, हमें इतना बजट एलोकेट हो। अब आप देखिए कि 2000, ये डाटा सामने है मेरे पास नेट का, 2020-21 का भारत सरकार का जो टोटल बजट था 35,000 करोड़ का बजट था, और 2021-22 का ये बजट है, 20-21 का था, और 21-22 का है 34,000-83,000 करोड़ रुपया, और प्लस उसमें ये टोटल 37,000 करोड़ रुपया, और ये 21-22-23 का बजट है टोटल 39,44,909 करोड़ रुपया। ये टोटल बजट इतने करोड़ों पे 39,000 करोड़ का पिछला था, 39,500 करोड़ का। अब हमारे पल्ले कितना बड़ा, टोटल 85,000 करोड़ रुपया, और जबकि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमारी पॉपुलेशन 35 करोड़ है, और सरकार ने 22.5% हमारा रिजर्वेशन अपने आप तय किया है। लेकिन हमारे हिस्से में 22.5% आप ही ने तय किया है, उसमें कितना बजट आया? हमने मांग की थी, ये 14 मई 2022 को हमने 25 सूत्री मांग पत्र सरकार को ये दिया था, जिस पे कि हमारी लड़ाई चल रही है SC/STs के लिए। और इसमें हमने मांग की थी भाई निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की, न्यायपालिका में रिजर्वेशन लागू करने की, जो अभी चल रही है लड़ाई, जो उसमें जो बोर्ड बनना था, अपॉइंटमेंट बोर्ड बनना था, वो बनेगा तो हमारा रिजर्वेशन लागू होएगा। और हमने स्पेसिफिकली कहा था फिल्म उद्योग, व्यापार, मीडिया, खेलों में तथा तीनों सेनाओं में रिजर्वेशन लागू किया जाए। महिला आरक्षण जो ऑलरेडी है 33%, उसमें SC/ST की महिलाओं के लिए अलग रिजर्वेशन हो। और जो टोल नाके हैं, टोल नाकों पर SC/ST के जो गाड़ियां हैं उनको रियायत दी जाए, छूट दी जाए, उससे हम टोल टैक्स नहीं भरने चाहिए। और राष्ट्रीय जो आयोगों के पदाधिकारी हैं, SC/ST आयोगों के चेयरमैन से लेकर सदस्य हैं, उनमें चुनाव प्रणाली लागू की जाए। उसमें राजनीतिक दल अपने किसी भी तरीके से उसमें अपने आप ना, उनको अपने आदमी ना बिठाएं, उसमें SC/ST के लोग ही अपने प्रतिनिधि को, चेयरमैन को, सदस्यों को चुने, जिससे कि ईमानदारी के साथ और फिर बेखौफ बेडर होकर के वो लोग काम करें, सरकार का या किसी पार्टी का डर ना हो, जिससे कि करें। और 3 जो विशेष मांग थी हमारी,
हमने कहा था कि ये मांग हमने की थी 1992 से लेकर और 2022 तक जितने भी निजीकरण की नीतियों के चलते जितने सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम बिके, सरकार ने बेचे, कंपनियां प्रतिष्ठान बेचे, उन सब में प्राइवेट हो गए हैं लालाओं के पास, लेकिन उन सब में 22.5% हमारा जो रिजर्वेशन है उसको बहाल किया जाए। जो बिके हुए वो हैं सरकारी हैं वो उनमें बहाल हो। दूसरी मांग हमारी ये थी कि 1992 से 2022 तक निजीकरण की नीतियों के कारण जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कंपनियां प्रतिष्ठान जो बेचे थे उसका जो टोटल राजस्व आया है उसका 22.5% नगद हिस्सेदारी ब्याज समेत हमें SC/STs के खाते में हमें अलग से वो बनाया जाए और उसमें वो रखा जाए, जिससे कि हम अपना रोजगार, शिक्षा और तमाम हम अपने विकास डेवलपमेंट हम कर सकें। तीसरी मांग यही थी हमारी कि जितना भी हमारे SC/ST की जो वो हैं 22.5% के हिसाब से सरकार हर वर्ष हमारा बजट में हिस्सा सुनिश्चित करे, एलोकेट करे, जिससे कि शिक्षा और हमारा आर्थिक और शैक्षणिक विकास हमारा हो सके और हम उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ें। आज मैं इस बात को मैंने कुछ चैनलों को भी फ़ोन करके कहा, हमारे जो बहुजन चैनल हैं, टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, उनको मैंने कहा कि भाई आप ये जनरल मीडिया तो जब बजट पे चर्चा करता है, रोज़ बजट पे चर्चा हो रही है, तो उसमें बजट का जो एंकर है वो बोलने वाला भी वही है, तिलक तराजू तलवार। उस पर जो पक्ष का पार्टी का है वो भी तिलक तराजू तलवार का ही वो प्रतिनिधि है, और जो विपक्ष का है वो भी उसी वर्ग से है, और जो दूसरे एनालिसिस्ट बुलाए जाते हैं वो भी उन्हीं वर्गों के हैं। SC/ST वर्ग का कोई भी प्रतिनिधि, प्रवक्ता टीवी चैनलों पे बजट डिबेट पर, ये जनरल जो टीवी हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है, वो नहीं बुलाते हैं, क्योंकि हमें अपनी तकलीफ है, हमारा अपना बजट है, हमारा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्सा है। तो जब बजट की डिबेट हो रही है, जब सालाना बजट आ रहा है, तो हमारे SC/ST के प्रतिनिधियों को क्यों नहीं, प्रवक्ताओं को क्यों नहीं बुलवाओगे भाई आप वहाँ पे, जिससे कि हम भी अपनी बात रखें, अपनी मांग रखें सरकार से, बजट में हिस्सेदारी की बात करें, अपनी अपनी जो हमारी चीज़ें हैं शिक्षा रोजगार की, उसको हम आगे बात बढ़ाएं, और किस तरह से हमें जो और क्षेत्रों में, व्यापार के क्षेत्रों में और एग्रीकल्चर के क्षेत्रों में जो हमें भागीदारी हमें मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रही है, उसके सवाल हम वहाँ उठाएं और डिस्कस करें वहाँ पर नेशनल टीवी पर। तो वो तो बुलाते नहीं हैं। तो मैंने अपने बहुजन टीवी मीडिया के लोगों को मैंने अपील की, आज फ़ोन करके कहा 2-4 मीडिया को कि भाई आप तो सीरीज़ चलाओ, बजट आ रहा है, 2 दिन शेष बचे हैं, बजट अभिभाषण शुरू हो जाएगा 1 तारीख से, उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। कम से कम हमारे जो बहुजन चैनल हैं जिनको लाखों लाख लोग देखते हैं, आप इस पे बजट पे सीरीज़ क्यों नहीं चलाते हो? आप अपने जो बुद्धिजीवी हैं या जो इसमें बजट पे फाइनेंशियल उस पे एक्सपर्ट्स हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, तो उनको, या प्रोफेसर्स हैं, तो उनको बुला करके या बात करें, चर्चा करें। और सामाजिक संगठनों के या राजनीतिक संगठनों के जो हमारे प्रतिनिधि हैं SC/ST के, उन संगठनों में उनको बुला करके भी वहाँ चर्चा में शामिल करें कि उनको कितनी जानकारी है, कितनी नहीं है। आखिर हमें, जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे, कम से कम सोशल मीडिया में जो करोड़ों करोड़ लोग देखते हैं देश विदेश में, तो उन तक हमारी तकलीफ, पीड़ा तो उठे जाए तो सही, कि हम कैसे रिप्रेजेंट करें बजट में अपने हिस्सेदारी को। जो भारत के संविधान ने जिम्मेदारी इनको लगाई है, तो उसमें हमारी भी तो बात सुनी जाए। और हमारे जो SC/ST के जो 131 सांसद हैं, तो मुझे नहीं लगता, ना ही मुझे, मैंने जब नेटवर्क पे खूब खंगाला, तमाम लोग अपने अपने उसको बजट से 6 महीने पहले ही अपने नेक्स्ट बजट के लिए अपने प्रतिनिधि अपने सुझाव देने लगते हैं, अपने अपने वर्गों के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजते रहते हैं। लेकिन हमारे उसमें कोई सुझाव, ना तो हमारा SC/ST के जो कमीशन बने हुए हैं वो कमीशंस वहाँ से भेजते हैं, कोई सुझाव मुझे तो नेट पे मिला नहीं कुछ भी। हो सकता है कोई ना उन्होंने इस पर अपलोड किया हो, लेकिन नेट पे मुझे नहीं मिले। पिछले 5 साल के मैंने आंकड़े देख रहा हूँ कि SC/STs की ओर से उनके चाहे आयोग हों, चाहे उनके MPs हों, कि वो स्पेशल कोई हर साल अपना बजट पे अपना सलाह सरकार को दें कि हमारे SC/STs के लोगों के लिए, उनके लिए, उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको, उनके लिए बजट ये रखे जाएं, उनके खेल कूद के लिए,
उनके जो विकास के लिए और सांस्कृतिक उनके तमाम उन कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, तो ये सब उसके लिए पैसा रखा जाए और वो पैसे से उनका बाद में डेवलप हो। और हर साल कितना पैसा खर्चा हुआ, हमारा जो पैसा एलोकेट करते भी हैं ये 1 लाख करोड़ के अंदर अंदर ही समेट देते हैं SC ST को सब मिला करके, और जबकि 39-40 हज़ार करोड़ का बजट टोटल है। और इस बार तो शायद वो 45 लाख करोड़ रुपए का 45 लाख करोड़ रुपए का बजट पहुंचेगा मेरे अनुमान से। और तो उसमें हमारी हिस्सेदारी आधा % भी नहीं है, आधे % से भी 0.02% होगा कि जो 84 हज़ार करोड़ रुपया कितना होता है। और वो भी खर्चा हुआ नहीं हुआ, उसके कोई आंकड़े नहीं है, कोई डिटेल नहीं है कि उसके कितने 750 जो वो स्कूल बनाने का, इसमें एकलव्य स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में बनाने का था, कितने एकलव्य वो स्कूल खुले। क्योंकि मैं भी पालघर वगैरह जाता हूँ आदिवासी इलाके, तो मुझे तो कोई इसकी चर्चा भी नहीं सुनाई दी। तो इस पर हमने कि अपने आदिवासी साथियों का कि भाई सरकार से पूछो कि कितने 750 में से कितने ये एकलव्य स्कूल या बनाए गए अभी तक। और जो 35 हज़ार करोड़ रुपया अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए रखा गया था स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, हायर एजुकेशन के पढ़ने के लिए, तो उसमें कितने बच्चों को वो बेनिफिशरी हुए, कितने बच्चों तक पहुंचा। और बाकी पैसा नहीं पहुंचा तो उस पैसे को आप राइट ऑफ क्यों कर रहे हो, उसको वापस लैप्स क्यों कर रहे हो, उसको वापस उसमें ऐड करो जो नया बजट है। तो इसीलिए मैं इस बजट के ऊपर मैंने आपसे अपील करी कि जितने भी हमारे लोग हैं, ख़ासतौर पे संगठनों के लोग, नेता, बुद्धिजीवी, तो आप लोगों से मेरी अपील है कि भाई अभी बचे हैं 2 दिन, अभी बजट सत्र शुरू होने वाला है 1 तारीख से। तो आप सभी आज से ही शुरू हो जाओ, बजट के आंकड़े खंगालो, सरकार को लिखो चिट्ठी। मैंने आज भी चिट्ठी लिखी फाइनेंस मिनिस्टर को, और कॉपी हमने राष्ट्रपति महोदय को और प्रधानमंत्री जी को, और मैंने सबको भेजी है कि भाई इसमें हमारा 22.5% हमारा स्टेक जो हिस्सेदारी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्सेदारी, उसको सुनिश्चित करें। और SC STs को भी इसमें विशेष उसमें ध्यान में रखा जाए। हमारे अगर प्रतिनिधि नहीं बोल रहे हैं, नेता नहीं बोल रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है। वोट तो आप लेते हो भाई, हर पार्टी में हमारे लोग हैं, नेता बने घूम रहे हैं, SC ST के उनके मोर्चों के नेता हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि बजट पे हर साल सरकार अपनी पार्टी को लिखें कि भाई हम SC ST के प्रतिनिधि हैं और SC ST तुम्हारे मोर्चों के नेता हैं, तो हमारे SC ST के वर्गों का जो वो फंड है उनको सुनिश्चित करें। हमारा 22.5% पैसा मिलना चाहिए हमें। तो बस मैं इतना ही कहूँगा आज, और इस पर हम सीरीज चलाएंगे रोज़। मैंने कुछ TV चैनलों को भी बोला है कि अब इस पर अपने करें, और मैंने नेशनल मीडिया को भी लिखा है कि भाई हमें भी बुलाओ डिबेट में, हम भी अपनी बात रखें। हमारा डेवलपमेंट का कैसे होगा, कैसे हम लोग अपने परंपरागत पेशे हम छोड़ पाएंगे, कैसे हमें आगे बढ़ाया जाएगा। सारे प्रावधान हैं, तो उन प्रावधानों को पूरा करने के लिए बजट बहुत ही निहायत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बजट पे चर्चा, चाहे वो राष्ट्रीय बजट हो, चाहे वो राज्यों का बजट हो, तो उस पर चर्चा करनी है। बजट के ऊपर हम स्पेशल सीरीज हम चलाएंगे, और सभी साथी इस पर ध्यान रखें, और अपने अपने यूनियन के नेताओं को, सामाजिक संगठनों के नेताओं को, राजनीतिक संगठनों के नेताओं को, बुद्धिजीवियों से इस सवाल को उठाएं कि भाई आप बजट पे क्यों नहीं बात करते हो, क्यों नहीं बजट पे मीटिंग सेमिनार्स बुलाते हो। बजट के ऊपर स्पेशल सत्र चलाने और स्पेशल मीटिंग्स बुलानी, उस पर चर्चा करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।